नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। देखो आ चुके हैं हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति की शीट नंबर 4 वैल्यू पुटिंग वाली। और आज हम ये शीट खत्म कर लेंगे। जी बताइए स्टूडेंट्स। सवाल नंबर है आपके सामने 19। इस सवाल का क्या आंसर है और कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? सही से सवाल सॉल्व करना है। 1 - sin² y बटे 1 + cos y प्लस 1 + cos y बटे sin y माइनस sin y बटे 1 - cos y क्या होगा? देखो, या तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। अब या देखो, यहाँ पे 0 90 से तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, 45 डिग्री पुट करोगे तो सी और डी ऑप्शन मैच होगा, तो आपको यहाँ पे 0 90 45 के अलावा कुछ पुट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल बेसिक से जल्दी हो रहा है। बताओ, ये दोनों चीजें क्या आप जानते नहीं हो बराबर है? भाई 1 + cos बटे साइन क्या होता है? 1 + cos बटे साइन। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + cos इंटू 1 - cos। 1 + cos इंटू 1 - cos, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि 1 + cos बटे साइन बराबर है साइन बटे 1 - cos। ये दोनों चीजें सेम है, कट जाएंगी। वन माइनस, अब आप मुझे बताओ, ये साइन स्क्वायर वाई है नीचे 1 + cos वाई। साइन स्क्वायर वाई क्या होता है? साइन स्क्वायर वाई होता है 1 - cos इंटू 1 + cos। 1 - cos इंटू 1 + cos। अब नीचे दोस्तों यहां पर 1 + cos है। ये 1 + cos 1 + cos कट जाएगा। 1 में से 1 - cos को घटाएंगे तो cos वाई सवाल का आंसर बचेगा। तो देखिए, हर जगह वैल्यू पुटिंग की उंगली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जहां सवाल बेसिक से जल्दी बन रहा है कि भाई खटाखट खटाखट फॉर्मुला दिख रहा है, तो वहां बेसिक लगा लीजिए। सवाल नंबर 20 आपके सामने। ये बताओ जी, सवाल का क्या आंसर है? 2√2 + 3 sin a बटे 1 - 3 cos a की पावर 5 प्लस 1 + 3 cos a बटे 2√2 - 3 sin a की पावर 5। अब भैया ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, और मेरे बस की भी नहीं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना भैया पावर 5 का। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, सवाल के जो आंसर हैं वो फिक्स वैल्यू हैं। तो आप अपनी मर्जी से ए का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। तो मुझे पसंद है 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे ए को 0 डिग्री पुट कर लेता हूँ। अब जैसे आप ए को 0 डिग्री पुट करोगे तो क्या होगा? आप जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 - 3 माइनस का 2। 2√2 को -2 से भाग दोगे तो -√2 की पावर 5। ये हो जाएगा। एंगल ए की जगह मैंने 0 रख दिया, तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो 3 और 1 4। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? साइन 0 होता है 0। 4/2√2। अब 4 को 2√2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? √2। अगर आप 4 को 2√2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 को √2 से भाग दोगे √2, तो ये हो जाएगा √2 की पावर 5। क्लियर है? अब आपको नहीं पता कि भाई माइनस की पावर अगर ऑड करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस √2 की पावर 5 या -√2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया। सवाल का आंसर आ गया 0। तो 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं बेटे, सवाल का आंसर यहां पे सी ऑप्शन है। एंगल ए को 0 डिग्री पुट किया, सॉल्व किया, और 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 21 करो। साइन ए बटे कॉटे प्लस कॉस ए के माइनस साइन ए बटे कॉटे माइनस कॉस ए के -1 का मान ज्ञात कीजिए, सवाल है। साइन ए बटे कॉटे प्लस कॉस ए के माइनस साइन ए बटे कॉटे माइनस कॉस ए के बताना है। -1 जल्दी से। देखो स्टूडेंट, अब यहां पे 0 90 तो नहीं रखेंगे क्योंकि कॉट और कॉस एक प्रॉब्लम करेगा। ठीक है भाई, 90 डिग्री रख सकते हैं वैसे यहाँ पे 90 डिग्री। अगर मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे ए को 90 डिग्री पुट कर दूं, क्योंकि सवाल का जो आंसर है वो एंगल ए पे तो निर्भर नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे एंगल ए को 90 डिग्री रख देता हूँ, 90 डिग्री। 0 डिग्री क्यों नहीं रखा? 0 डिग्री इसलिए नहीं रखा क्योंकि कॉट 0 अनडिफाइंड होता है। 90 डिग्री पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने ए को 90 डिग्री रखा तो आप जानते हैं कि कॉट 90 0, ये 0 हो गया। और साइन 90 1 कॉस 90 1, साइन 90 1 कॉसेक 90 1, साइन 90 1 कॉसेक 90 1, ये 1 हो गया। ये 1 बटे माइनस का 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो गया। -1। 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, तो सवाल का आंसर 1 बच गया। 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अवध कुमार पूछ रहे हैं सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा बेटे। अगर आप हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल बनाओगे तो पूरी त्रिकोणमिति में कम से कम आपको 2000 से ज्यादा सवाल मिल जाएंगे, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी लगाने लगे। सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीडीएस के, हर एग्जाम को कंबाइन कर लें। नहीं लगाने आपको प्रीवियस ईयर। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास देखता है, उनका रिवीजन कर लेता है, तो उसे प्रीवियस ईयर नहीं, केवल मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट आप एक बार करके तो देखो, आपने कभी किया है? जो भी चैप्टर पूरा हो जाए, अगर आपने वो चैप्टर ढंग से पढ़ लिया क्लास में और आपने उसका एक बार रिवीजन कर लिया, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का सवाल उठा के देख लो रैंडमली, 99% प्रीवियस ईयर के सवाल आप खुद से कर पा रहे होगे। जब खुद से कर पा रहे हो तो फिर जरूरत क्या बची उन पे टाइम वेस्ट करने की? पर आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए ओवरऑल तैयारी के लिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है और आप 1 या 2 साल बाद पेपर दोगे, जैसे कोई बच्चे सेकंड ईयर में बैच ले लेता है, कोई फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर देता है, उसके पास 3 साल समय रहता है तैयारी के लिए, तो हाँ, वो बच्चा जरूर प्रीवियस ईयर लगाए। ठीक है, समय भी कम है तो जरूरत नहीं है बेटा। ये बताओ, अगला सवाल बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वाला सवाल शानदार है, शानदार सवाल है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1। ये सवाल बहुत प्यारा है। आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग से क्या हो जाएगा बेटे? वैल्यू पुटिंग से ये है कि सवाल में कोई परेशानी है ही नहीं, जीरो को चक्कर छोड़ो, 0 90 का। अगर आप एक्स को 45 डिग्री पुट कर दो, 45 डिग्री, अगर आप एक्स को 45 डिग्री पुट कर देंगे, 45 डिग्री पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है सारे ऑप्शन अलग रहेंगे। साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1। नीचे क्या होगा जी? साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। 1/√2 में 1/√2 जोड़ेंगे तो √2, 1 बटे √2 -1। 1/√2 -1 क्या होता है? √2 + 1, √2 + 1। यानी कि मेरे प्यार भी x बराबर 45 डिग्री पे √2 + 1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? यहां तो माइनस आ रहा है,
यहां भी माइनस आ रहा है, एक्स बराबर 45 डिग्री पे ये ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर बचा ये भाई साइन एक्स बटे कॉस एक्स, टेन 45 1, 1 बटे कॉस एक्स, 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, तो सेक 45 रूट 2, तो ये ऑप्शन 1 प्लस रूट 2 बन रहा है, ये आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है? प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, आप में से हर एक बच्चे को समझ में आया है, परेशानी इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए बताओ, देखो और भी कोई रास्ता है क्या सोचने का? अगर मैं इस सवाल को बेसिक से करने लगूं तो बताओ बेसिक से कैसे होगा, जानना जरूरी है। अभी जो सीडीएस का पेपर हुआ है, सीडीएस 2024 का 2 दिन पहले जो पेपर हुआ है सीडीएस का, उसका कल मैंने सॉल्यूशन भी कराया अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी ये सवाल आया सेम टू सेम। ये सवाल सीडीएस 2024 का जो पेपर हुआ है 21 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, और हमने कल यूट्यूब चैनल पे सीडीएस के पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है, उसमें भी सवाल आया है। एक्स को 45 डिग्री रखा सोहम मंडल जी, हमने रेशनलाइजेशन करके आया मंडल, 1 बटे रूट 2 माइनस 1 है, ऊपर नीचे रूट 2 प्लस 1 से गुणा कर दीजिए। विकी कुमार कह रहे हैं भैया भेजे हैं आपसे पढ़ने के लिए, मेरे भैया कस्टम में हैं। बेटे विकी कुमार जी, तुम्हारे भैया तो कस्टम में लगवा दिया हमने, तो मेहनत से पढ़ लो तो तुम भी कहीं लग जाओगे। हाँ जी सर, रेलवे के लिए मैथ हो जाएगी ना। करण तुमने रेलवे की मैथ को क्या समझ रखा है? रेलवे में बहुत टुच्ची मैथ पूछी जाती है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो रेलवे की मैथ जो है ना, आंख बंद करके नहीं, आंख फोड़ के कर लोगे आप, बिना सवाल देखे रेलवे के सवाल कर लोगे। सुन ली? बेसिक से कैसे करेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। देखो साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस में कोई रिश्ता नहीं है, साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस में कोई रिश्ता नहीं। देखो अगर लेकिन मैं ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दूं, आप कॉस की वजह साइन से भी भाग दे सकते हैं, कॉस की वजह साइन से भी भाग दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटे? साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन एक्स, टेन एक्स, और 1 बटे कॉस हो जाएगा सेक एक्स, तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स। कॉस एक्स को कॉस एक्स से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे, साइन एक्स को कॉस एक्स से भाग देंगे टेन एक्स, माइनस 1 को कॉस एक्स से भाग देंगे सेक एक्स, प्लस, और cos x को cos x से भाग देंगे मेरे दोस्तों 1। ये बन गया सवाल, और ये सवाल तो करवाया हुआ है, ये सवाल तो करवाया हुआ है बेटे, करवाया नहीं है? बताओ बेटा करवाया नहीं है? आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? टेन प्लस सेक और टेन माइनस सेक, ये दोनों उल्टे होते हैं। आप मुझे बताओ, मैंने करवाया ये सवाल आपको? अभी अगर आप भूल जाते हो तो मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी, कि माना टेन एक्स प्लस सेक एक्स जो है वो आपका के है, पता है? अगर टेन एक्स प्लस सेक एक्स को मैंने के मान लिया तो ऊपर क्या है? के माइनस 1, नीचे क्या है बेटा? आपको पता है टेन एक्स प्लस सेक एक्स को अगर मैंने के माना है तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स कितना आएगा? देखो अगर सेक प्लस टेन के है तो सेक माइनस टेन होगा 1/k, अगर सेक प्लस टेन के है तो सेक माइनस टेन होगा 1/k, लेकिन चूंकि ये टेन माइनस सेक है तो ये माइनस का 1/k होगा प्लस 1। और जब आप यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो ये के माइनस 1 और ऊपर के माइनस 1 कट जाएगा, के पहुंचेगा ऊपर, यानी कि इसकी वैल्यू के आ गई। और के का मान क्या है? टेन एक्स प्लस सेक एक्स। टेन एक्स का मतलब मेरे दोस्तों साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और सेक एक्स का मतलब 1/cos एक्स, यानी कि हो गया साइन एक्स प्लस 1/cos एक्स, साइन एक्स प्लस 1/cos एक्स, ये आंसर है बी ऑप्शन, और ये इसका बेसिक है बेटा, ये बेसिक है जी। प्रशांत आगे चलेंगे, अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 23, करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। प्यारा सवाल है, इससे बेहतरीन सवाल बन नहीं सकता। सवाल में आपको कंडीशन दी है कि यदि टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा गामा टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा बराबर 1, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो आपसे पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। स्टूडेंट ये आपसे पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। सवाल में ये कंडीशन दी गई है जहां अल्फा बीटा गामा का मान नहीं बताया गया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बट सवाल की कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो इस सवाल में 3 एंगल दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा, और क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये जो कंडीशन आपको दी है बहुत बड़ी है, तो यहां पे हम एक एंगल को 0 कर लेते हैं, एक एंगल को 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। अगर मैंने गामा को 0 डिग्री पुट कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टेन 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि टेन गामा यानी कि टेन 0 0 होता है। बचेगा क्या? टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1 बचेगा। टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा अगर 1 बचेगा तो यानी कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। टेन अल्फा इंटू टेन बीटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की अगर टेन ए गुणा टेन बी 1 है, अगर टेन ए गुणा टेन बी 1 है, तो इसका मतलब यहां पे अगर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1 है तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। अब प्यारे बच्चे आपसे ये पूछा है, गामा को हमने 0 डिग्री पुट कर दिया तो साइन 0 0, ये बच गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये बच गया। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और 1 ही सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन एकदम सही है। गजब का सवाल। अंजलि कुशवाहा कह रहे हैं सर आपका बुक सॉल्व करने से कोई बेनिफिट? अंजलि कुशवाहा, जैसी आप कमेंट में डाउट पूछती हो और जिस हिसाब से तुम पढ़ाई कर रही हो, जिस हिसाब से आपका दिमाग चलता है, बुक तो छोड़ो बेटे, तुम बैच की क्लास ही पूरी कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। और बुक सॉल्व करने का फायदा यह है, मैं आपको बताऊं कि आपकी स्पीड तेज होती है, सवाल आपको पेपर में जो है नया नहीं लगेगा, ज्यादातर घबराहट नहीं होगी सवाल को देख के, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये फायदे कम लगते हैं आपको। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 24, आप सारे कंसेप्ट सीख लो, सारे फॉर्मूले याद कर लो, आप गणित के सारे कंसेप्ट सीख लो, सारे फॉर्मूले याद कर लो। मैं मान जाऊं कि अगर आप आधा पेपर भी सॉल्व कर लो,
कंसेप्ट याद करने से, है ना, फॉर्मूला याद करने से नहीं होता। जब तक आप कंसेप्ट का इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, इस्तेमाल करना, किसी चीज को, किसी चीज के बारे में जानना और किसी चीज को इंप्लीमेंट करना दोनों अलग बातें हैं। कंसेप्ट का इस्तेमाल तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 ही बताएं। ठीक है हर्ष। विकी कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर नाश्ता पानी करा आए हो ना, ये सब पूछ पूछ कर एनर्जी लॉस कर देंगे। बेटा मुझे आदत सी हो गई है अब। हर्ष देखो माइक पास कर लिया भाई मैंने। ईपीएफ में मैथ्स कितनी आती है सर? नॉर्मल आती है बेटा, 30 क्वेश्चन आते हैं जो उनका सेपरेट पेपर होता है और इजी आता है। हाँ इतना इजी नहीं होगा, लगभग सीजन लेवल का ही आता है। ठीक है चलिए बताओ, tan a बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a माइनस 2 बटे sin 2a का मान क्या है? बेसिक तरीका क्या है सवाल को करने का? बेसिक तरीका है कि tan cot को sin cos में बदलिए। सुनो मेरी बात, tan cot को sin cos में बदलिए, एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेते 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 कैलकुलेट करते करते लगभग आपको 5-6 मिनट लगेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, लेकिन इस सवाल के जब मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन तो फिक्स वैल्यू है, यानी कि आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि एंगल ए का मान क्या दिया हुआ है। तो आप अपनी मर्जी से एंगल ए का मान कुछ भी रख सकते हो बेटा। अब आप कहोगे सर 0 डिग्री रखो, आप यहां पे 0 डिग्री नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कॉट 0 अनडिफाइन होता है, नहीं रखोगे। आप कहोगे सर 90 डिग्री रखो, 90 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि tan 90 अनडिफाइन होता है। फिर आप कहोगे सर 45 डिग्री रखो, 45 डिग्री भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ना 0 ना 90 ना 45। अगर आप 45 डिग्री रखोगे तो tan 45 1 बटे 1 माइनस कॉट 45 1, ये 1 बटे 0 नहीं बन जाएगा, 1 बटे 0 बनना ही नहीं चाहिए। 45 रखोगे तो 1 बटा 0 बन जाएगा, 1 बटा 0 भी अनडिफाइन होता है। तो फिर आप रखोगे यहां पर 30 डिग्री या 60 डिग्री। लेकिन अगर आपने यहां पे 30 डिग्री और 60 डिग्री रखा तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। नीतीश रंजन जी ध्यान दीजिए ना, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है। ओके तो भैया मैंने, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो तो बेटा मैंने आपसे एक चीज बोली थी, लेकिन आप ध्यान दे तभी तो होगा, कि अगर किसी भी सवाल में बटे 1 माइनस tan a, अगर किसी क्वेश्चन में बटे 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस tan a आता है तो 45 डिग्री पे प्रॉब्लम होती है। और ऐसे सवाल में हम 45 डिग्री ना रख के एंगल ए को 135 डिग्री पुट करोगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? 135 डिग्री इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि tan 135 डिग्री और cot 135 डिग्री का जो मान होता है, tan 135 डिग्री और cot 135 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस का 1 होती है। ठीक है ना? तो ऐसे सवाल में क्या पुट करेंगे? 135 डिग्री पुट करेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। यहां पुट करोगे तो ऊपर tan 135 डिग्री माइनस का 1, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। माइनस 1 नीचे क्या हो जाएगा बेटे? tan 135 डिग्री माइनस 1, माइनस की माइनस पे गुणा करेंगे प्लस, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 बटे sin 2a, माइनस 2 बटे sin 2a। एक ही जगह 35 डिग्री रखेंगे, एक ही जगह 135 डिग्री रखेंगे तो 135 दूनी 270, sin 270 डिग्री, sin 270 डिग्री। 270 को क्या लिख सकते हो आप? 270 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख सकते हो। अभी बताओ 270 की शक्ल देख के साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम -1। या -1 रखोगे मेरे प्यारे भाई तो -1/2 माइनस का 1 और ये प्लस का 2, यानी कि सवाल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 1। नहीं 45 डिग्री नहीं ले सकते बेटे, 45 डिग्री आप रखोगे तो 1/0 बन जाएगा, ये भी 1/0 बन जाएगा। 1/0 नहीं होता मैथमेटिक्स में, किसी भी संख्या को 0 से भाग करना गणित में अलाउड नहीं है, इसलिए यहां बटे 0 बन जाएगा, इसलिए 45 डिग्री नहीं रख सकते। संगम बरनवाल, अरे बरनवाल जी नहीं रख सकते, 1/0 नहीं बनना चाहिए। वैल्यू पुटिंग करते समय पहली शर्त यही है। आगे सवाल नंबर 25 बनाओ, प्यारा सवाल लग रहा है। sec इंटू 1 प्लस साइन बटे कॉस प्लस कॉस बटे 1 प्लस साइन माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आंसर थीटा से फ्री है, थीटा से इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रख सकते हो। 90 तो नहीं रखूंगा, थीटा को 0 डिग्री रखो जरा। अगर आप थीटा को 0 डिग्री रखोगे तो आप जानते हैं साइन 0 0 ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 0 हो जाएगा, tan 0 0 0 हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा? 1, sec 0 1, तो sec 0 1 इंटू 1/1 1 प्लस 1/1 1, यानी कि 1 इंटू 2 2, वो सवाल का आंसर आ गया, सी ऑप्शन 2। नेक्स्ट आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर 26 बताओ जल्दी से। सर 3 4 5 ट्रिपलेट लेके भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं, बट जब सीधे तरीके से काम हो रहा है तो भैया टेढ़ा तरीका क्यों लगाना? sec x इंटू sec y प्लस tan x इंटू tan y का स्क्वायर माइनस sec x इंटू tan y प्लस tan x इंटू sec y का स्क्वायर क्या होगा? बेसिक क्या है? अगर मैं इन सवालों का बेसिक बताने लगूं तो आप बीच में मना कर दोगे, मुझे सर मत बताओ। नहीं सर हम ऐसे कर लेंगे, चिल्लाने लगोगे। भाई करना क्या, इसका स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर खोलो, स्क्वायर खोलने के बाद कॉमन वगैरह लो, अपने आप आ जाएगा। लेकिन बेटा इतनी टेंशन क्यों पाल ली दिमाग में? ये मुझे सॉल्व करना है, ये -1 है, ये 0 है, sec स्क्वायर x है 1 है, तो sec स्क्वायर x आ रहा है। भाई कहीं ऑप्शन में y तो नहीं है, ऑप्शन में y तो कहीं भी नहीं आ रहा, यानी कि आंसर y पे बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहा आंसर y को, तो y को 0 डिग्री पुट कर दीजिए। अब जैसे ही y को 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा? भाई tan 0 0 होता है, ये tan y ये tan 0 0 होता है, क्या बचेगा? मैंने y को 0 पुट कर दिया, y 0 करने का मतलब है y 0 हो गया तो sec 0 1 हो गया, sec स्क्वायर x
माइनस, अभी बताओ, मैंने y को जीरो कर दिया, y को 0 डिग्री पुट करोगे तो sec 0 1, ये क्या होगा, tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x। तो बेसिकली sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, सवाल का आंसर क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो 1 ही सवाल का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन ठीक है, डी 1। बच्चे बात को समझे हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 27, और मुझे ये सवाल करके बताएं कौन करेगा। करके बताएं। करो भैया। अभी कर लीजिए प्रताप जी। sec x इंटू sec y भी तो जीरो होगा ना, सुदर्शन जी कह रहे हैं, सुदर्शन जी। बेटे sec 0 डिग्री का मान 1 होता है ना, cos 0 डिग्री 1 होता है, sec 0 डिग्री 1 होता है, y को 0 रखेंगे तो sec 0 1 हो जाएगा, और 1 की sec x में गुणा करेंगे तो sec x आएगा, स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x। टेबल याद कर लीजिए अच्छे से जी। सवाल नंबर 27 इज अ नाइस क्वेश्चन, सीएचएसएल का पूछा हुआ है। बोला यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, और a b के इक्वल है तो c क्या होगा। c कहां है, ये c है। चलिए a बराबर क्या दिया बेटा, सवाल में a बराबर दिया है 2 sin x बटे 2 sin x बटे 2 sin x बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बराबर b क्या हुआ है, c बटे 1 प्लस साइन एक्स। बोला a b के इक्वल है तो c का मान क्या होगा। अब यहां से क्या करें बेटा, ये दोनों बराबर हैं, c का मान क्या होगा। ओके स्टूडेंट, अगर बच्चे मैं यहां पे x को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, अगर मैं x को 0 डिग्री पुट करता हूं, 90 डिग्री भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो कर लो। चलिए पहले 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। अगर मैंने x को 0 डिग्री पुट किया तो साइन 0 0, नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 बराबर c बटे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, साइन 0 ये 1, तो c का मान क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर 0 बटे 0 हो जाता ना तो यहाँ पे 0 डिग्री नहीं करते, 0 बटे 0 1 बाई 0 बटे 0 तो आना ही नहीं चाहिए, अपराध हो जाएगा। तो x को मैंने 0 डिग्री पुट किया तो c का मान 0 आया है। तो आंसर भी वही विकल्प होना चाहिए जहां x बराबर 0 डिग्री पे c 0 आ जाए। x को 0 डिग्री रखूंगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, ये ऑप्शन भी 1 हो जाएगा। x को मैं 0 डिग्री रखूंगा तो ये 1 माइनस 1, ये वाला ऑप्शन 0 बनेगा। x को अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो ये ऑप्शन 1 प्लस 1 2 बनेगा, ये भी गलत है। यानी कि बी ऑप्शन ही सवाल का ठीक आंसर हो सकता है, बी ऑप्शन। सवाल बड़ा प्यारा है, मुझे अच्छी तरीके से समझ आया है। आगे चलेंगे। 28 नंबर सवाल है सीपीओ 2022 के पेपर का। करो बेटा, सीपीओ का उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही, अगर आपको 0 90, बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष्णवीर सिंह जी आप। अगर आपको इस क्वेश्चन में 0 या 90 डिग्री पे प्रॉब्लम नजर आती, 45 डिग्री पे भी प्रॉब्लम नजर आती, तो आप यहां पे 3 4 5 ट्रिपलेट रखते कृष्णवीर सिंह, 3 4 5 ट्रिपलेट रखते। ठीक है ना। अगर सपोज यहां तो आसान ऑप्शन है, ऑप्शन मुश्किल कर दे कि ना 0 डिग्री पे हो रहा है सॉल्व, ना 90 पे हो रहा है, तो बेटे आप फिर क्या करते, 3 4 5 ट्रिपलेट पुट कर लेते। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से 3 4 5 मत सोचो। देखो 3 4 5 बड़ा हथियार है, वो तब निकालो जब छोटे हथियार से काम ना चलता हो ना। ये बताओ जल्दी से। कुछ बच्चे x बता रहे हैं, कुछ 1/x बता रहे हैं। देखो सीपीओ का सवाल है, यू हैव टू सॉल्व इट। अच्छा सवाल है, x बराबर 2 साइन बटे 1 प्लस कॉस प्लस साइन, ये x के बराबर है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। देखो जिस बच्चे को ट्रिपलेट से करने की इच्छा है 3 4 5 वो कर लो। आप यहाँ पे 0 90 डिग्री करके भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 3 4 5 तो ऐसा तरीका है जो कभी भी फेल ही नहीं होगा, चाहे कैसे भी ऑप्शन बनाए जाए। अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू ऐसी रख लेता हूं जो 3 4 5 ट्रिपलेट को संतुष्ट करता है, तो आसान हो जाएगा कि साइन थीटा क्या होगा, 3/5।
साइन थीटा होगा 3/5 और कॉस थीटा कितना होगा 4/5, 4/5। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ एक्स क्या है, एक्स का मान क्या है 2 साइन थीटा, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया। साइन थीटा होगा 4/5, कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, आधार बटे का। एक्स बराबर क्या है 2 साइन थीटा, ये 8/5 अपॉन ये क्या होगा बेटे साइन प्लस कॉस यानी कि 1 प्लस 4 3 7/5, तो 5 तो कट ही जाएगा, तो 5 एकम 5 7 12, 8/12 आ जाएगा, 8/12, 8/12 जो कि हो जाएगा 2/3, यानी कि एक्स का मान 2/3 आया है, 2/3। अब आप मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू आपसे पूछे इसका मान क्या है, 1 माइनस कॉस बटे साइन, तो 4/5 में से 3/5 घटाएंगे 1/5 और 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस 4/5 9/5, तो ये आएगा बेटा 6/5 और 9/5, ये भी 2/3 आएगा। तो भाई ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, दोनों बराबर आ गए, यानी कि अगर एक्स का मान 2/3 है तो ये भी 2/3 आया है, ये भी किसके बराबर आ गया, एक्स के ही बराबर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। ये मैंने 3 4 5 से करके बता दिया, आप इसको 90 डिग्री पुट करके भी कर सकते हैं, 90 डिग्री पुट करके भी बना सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 29 करो बच्चों। सवाल नंबर 29 बताएं। यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी क्यूब, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्यू क्यूब है, तो टेन थीटा का मान क्या है। बेहतरीन सवाल। यदि कॉसेक माइनस साइन पी क्यूब है, सेक माइनस कॉस क्यू क्यूब है, तो टेन थीटा का मान क्या है। बच्चों आप यहां पे देखो 0 90 पे तो प्रॉब्लम होगी, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे पी और क्यू बराबर हो जाएगा 45 डिग्री पे, तो ऑप्शन मैच करने में प्रॉब्लम होगी। तो वैल्यू पुटिंग छोड़ो, यहां बेसिक जल्दी दिख रहा है। कॉसेक का मतलब क्या, कॉसेक का मतलब 1/sin माइनस साइन थीटा, ये बराबर पी क्यूब दे रखा है, क्या हो जाएगा ये, आप यहां से एलसीएम लोगे साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका पी क्यूब हो गया, पी क्यूब। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर समझे। इसी तरीके से आप ये देखो सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos माइनस कॉस बराबर क्यू क्यूब। अगर आप यहां से एलसीएम लोगे कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम जब लोगे तो ये कॉस की यहां गुणा होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्यू क्यूब। अब मुझे चाहिए टेन थीटा, ये आ गया मेरे प्यारे भाई, है ना, ये तो एक स्टेप की बात थी। टेन थीटा कैसे आएगा, जोड़ने पर आएगा क्या, जोड़ने पर तो कुछ ना आना, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन आ जाएगा, वो भी नहीं है। डिवाइड करने, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा बेटा, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं तो कॉस की गुणा कॉस स्क्वायर में कॉस क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर की गुणा साइन में, ऐसे होती गुणा, तो कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा बराबर पी क्यूब बटे क्यू क्यूब, यानी कि पी बटे क्यू का होल क्यूब, है ना। यानी कि कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा आ गया, कॉट क्यूब थीटा, तो कॉट क्यूब थीटा पी बटे क्यू आ गया, कॉट क्यूब थीटा पी बटे क्यू, क्यूब दोनों से हटा देंगे, तो कॉट थीटा पी बटे क्यू आ गया, कॉट थीटा पी बटे क्यू आ गया, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा उल्टा, टेन थीटा आ जाएगा उल्टा क्यू बटे पी, और यही सवाल का आंसर है क्यू बटे पी, बी ऑप्शन। डिवाइड करने पर डायरेक्ट हो रहा है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सवाल नंबर आपके सामने 29 था, जल्दी से करेंगे। यस, अब यहां से के वाले सवाल आ गए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 30 ये बताओ जल्दी से। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है वाला जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस टेन ए बराबर के प्लस टेन ए प्लस कॉट ए है, तो के का मान क्या होगा, ये सवाल है। सुनिए स्टूडेंट, या तो आप यहाँ पे टेन कॉट को साइन कॉस में लिख के एलसीएम लो, बेसिक तरीका क्या है कि टेन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, तब आएगा, टाइम टेकिंग है। तो के का मान निकालना है, के का मान फिक्स वैल्यू कुछ भी रख लो एंगल ए की जगह। भाई बटे 1 माइनस कॉट 1 माइनस टेन आ रहा है, तो हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया कि अगर नीचे 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट आता है तो एंगल ए को 135 डिग्री पुट करो, कि टेन 135 डिग्री कॉट 135 डिग्री -1 होता है, तो क्या हो जाएगा -1 बटे, ये हो जाएगा -1 बटे -1 की माइनस में गुणा करेंगे +1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, -1 बटे 2, ये -1 बटे 2 बराबर टेन 135 डिग्री -1 कॉट 135 डिग्री -1। बताओ -1 बटे 2 -1 बटे 2 -1 से -1 कट जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा, -1 इधर आएगा 1, के का मान 1 आ गया, ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 1, है ना। तो देखो वैल्यू पुटिंग से जो जो काम बेसिक से हो रहा था 5 लाइन में, वो वैल्यू पुटिंग से होता है एक स्टेप में, ये बताएंगे। सवाल नंबर 31 भाई साहब, ये तो बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत बहुत फेमस सवाल है मेरे दोस्त, इसको तो सीधा याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का है, एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, सवाल रेलवे में, मतलब कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। रोमन कह रहे हैं 15 साल मैथ छोड़ने के बाद भी मैथ समझ पा रहा हूं, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। आपका बैच एक सीनियर ने बताया जो ऑलरेडी इंस्पेक्टर बन चुके हैं। कहां ज्वाइनिंग है बेटा, चलो रमन जी अच्छी जगह आए हो आप मैथ सीखने के लिए, वरना लोग मैथ सीखते समझते नहीं है, केवल बैच कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहां मेरे दोस्तों मैथ सीखने को मिलेगा, आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल महसूस होगा कि आपका स्कोर बढ़ रहा है। अगर आप 4 लोगों के ग्रुप में खड़े होगे तो आप उसमें मैथ में सबसे हैवी बनोगे, सबसे हैवी, गारंटी है हमारी। बोला यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सर मैथ में ऑनर्स वालों को कोई एडवांटेज है क्या एसएससी में, नहीं कोई एडवांटेज नहीं है पीडी। तो भाई साहब यहां आपको इस के का मान निकालना है, स्पेशल टाइप है। देखो आप अपनी मर्जी से के का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए, कुछ भी रख सकते हो।
लेकिन 0 90 पे टेन कोट प्रॉब्लम करेगा। 0 90 नहीं रखोगे तो आप यहाँ पे के को 45 डिग्री पुट कर लो, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो, थीटा को सॉरी, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए, क्योंकि 0 90 पे टेन कोट तो परेशानी क्रिएट करेगा। ये थ्योरम है, ये थ्योरम है जिसमें के का मान फिक्स है। ठीक है, थीटा 45 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 1/√2, कोसेक 45√2, और 1/√2 में √2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 और 1 3, 3/√2, ये आएगा बेटे 3/√2। अब 3/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 9/2। यहां भी ऐसे ही होगा बेटे, 1/√2 में √2 जोड़ेंगे 3/√2, 3/√2 का स्क्वायर 9/2 बराबर के प्लस टेन 45 कोट 45, 9/2 में 9/2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो एक और एक 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो के का मान 7 आएगा। तो 7 जो है वो के की वैल्यू होगी, कहां मर गया, ए ऑप्शन एकदम ठीक बनता है 7। सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हैं, कर पाए हैं। हाँ जी, सवाल है बेटे आपके सामने, यहां पर 31 था, ये सवाल जो है ये 32 था, कौन करेगा जी। यस, ये वाला सवाल देखो, ये सवाल लास्ट ईयर के सीजल के पेपर में आया, लास्ट ईयर सीजन में बोला है, यदि यदि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे tan स्क्वायर एक्स बराबर a प्लस बी cos 2x है, तो a भी याद कीजिए। ओके, एक्स को 0 डिग्री रखो, नहीं रख सकते, अगर आप एक्स को 0 रखे तो परेशानी होगी बहुत बड़ी खड़ी, क्योंकि tan 0 0 होता है, बटे 0 आ जाएगा। 90 डिग्री भी नहीं रख सकते, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आप यहां पे x को 45 डिग्री पुट करो, 0 90 पे तो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, x को 45 डिग्री पुट करो। 45 डिग्री आप पुट करोगे तो अब बताओ cos 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 की 1/2 में गुणा करेंगे 1 माइनस sec 45 √2 का स्क्वायर 2, नीचे क्या है tan 45 1 1 का स्क्वायर 1 बराबर a प्लस, अब x 45 डिग्री, 45 दूरी 90, cos 90 क्या हो जाएगा 0, cos 90 0, यानी कि a का मान -1 आ गया। अब यहां से a का मान -1 आ गया, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, cos 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 गुणा 1/2 1 हो गया, sec 45 √2 का स्क्वायर 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे ना ये 2 पूरे की मल्टीप्लाई में, 2 पूरे की मल्टीप्लाई में, सॉरी यहाँ पे ना ये 2 जो है ये इंटू पूरे की मल्टीप्लाई में, ये 2 ना पूरे की मल्टीप्लाई, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। तो भैया अगर मैं यहाँ पे 45 रखूंगा तो 2 cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस sec 45 √2 का स्क्वायर 2, और नीचे हो जाएगा जी 1 बराबर आ जाएगा a, तो 2 की 1/2 में गुणा करेंगे 1 - 4 -3, तो a का मान -3 आएगा बेटे, a का मान -3 आएगा, -3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन में a का मान -3 आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन। एक ही ऑप्शन में a का मान -3 आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए। बताओ, मैं लगातार पूरा फॉर्मूला खोलता, कितना टाइम वेस्ट होता, फिर ए बी की वैल्यू निकालता कंपेयर करके, हमने तो हवा में उड़ा दिया। ये बताएं जल्दी से करो। यस, ऐसे ढेरों सवाल पेपर में बन सकते हैं, ढेरों। अगर आपने 10वीं 12वीं क्लास ढंग से पास करी हो तो बहुत सारी थ्योरम्स आपने पढ़ी होंगी ट्राइंगल पे। बोला यदि एबीसी त्रिभुज के कोण है तो इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस 2 cos ए cos बी cos सी का मान क्या होगा अगर एबीसी किसी त्रिभुज के कोण है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए कि एबीसी त्रिभुज के कोण है तो ये हम जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। भाई सवाल में ये तो नहीं बताएगा कैसा त्रिभुज है, काला है, काणा है, भेड़ा है, टेढ़ा है, तो आप अपनी मर्जी से कैसा भी त्रिभुज ले सकते हो, बस तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो आप यहां पे मेरे दोस्तों हर कोण को 60-60 डिग्री मान के सॉल्व कर लीजिए। भाई 60-60-60 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के सॉल्व कर लो। यहां रखेंगे क्या आएगा, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 9/4 हो गया, cos 60 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 1/8, 2 की 1/8 में गुणा करेंगे 1/4, तो 9/4 माइनस 1/4 8/4 2, 2 इस सवाल का आंसर है, जो कि मेरा सी ऑप्शन है, 2 इसका आंसर है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए ना कि एबीसी त्रिभुज के कोण है तो तीनों को 60-60 ले लो, ना तो कोई सवाल अटकेगा। और देखो मैंने तो आपको एक ही सवाल कराया, लेकिन बन सकते हैं इस पर सैकड़ों सवाल, उस सैकड़ों के सैकड़ों आप कर लोगे। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 34, ये बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है। राहुल कुमार चौहान जी 45 ही क्यों पुट हुआ सर, प्लीज एक बार बेटा 45 इसलिए पुट किया क्योंकि 0 और 90 डिग्री पे परेशानी खड़ी हो रही है, 0 डिग्री रखने पे 1/0 बनना है करण जंगर।
शायद याकूत हसन कजमी कह रहे हैं सर वाई इक्वलेटर ट्राइंगल, सवाल में बोला क्या है, ए बी सी आर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हैं। सवाल में यह बताया कि कैसा त्रिभुज है। मैं आपसे कहूं एक आदमी पकड़ के लाओ, तो मैंने आपको ये बताया कैसा आदमी पकड़ के लाओ, आप सड़क से कोई भी ले उठाओ, अमीर गरीब काला भेड़ा लूला लंगा कैसा भी ले आओ। जब इस सवाल में ये बिल्कुल फ्री है, या ये देखो दुनिया में हर त्रिभुज के लिए, कैसा भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज के लिए इसका मान फिक्स वैल्यू है 2। किसी भी त्रिभुज के लिए, आपको ये बात जानकारी में नहीं है, जब हर त्रिभुज के लिए इसका मान फिक्स वैल्यू है तो क्यों ना इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके जल्दी से कर लिया जाए, इसलिए लिया। शब्दों की गहराई नहीं समझते आप, बस ऊपर ऊपर से सुनते हो। टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा, तो इसका मान क्या है। सवाल में वेरिएबल है 2 अल्फा बीटा, इक्वेशन 1 है, तो एक काम करते हैं बीटा को 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। भाई अल्फा बीटा की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए अल्फा बीटा की जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करें। अगर मैंने बीटा को 0 डिग्री लिया तो ये तो 0 हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा 1, टेन स्क्वायर अल्फा 1 यानी कि टेन अल्फा हो जाएगा 1, तो अल्फा 45 डिग्री। अगर मैंने बीटा को 0 लिया तो अल्फा 45 डिग्री हो जाएगा। यहां रखते हैं क्या आएगा, अल्फा 45 डिग्री रखोगे, cos 45 1/√2, 1/√2 की √2 में गुणा करेंगे 1 माइनस, बीटा 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री 1, 1 - 1 0, तो 0 इस सवाल का आंसर था। सवाल में कोई दम था नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 35 से बताएंगे 35 नंबर सवाल। अब यहां से नई वैरायटी शुरू हो रही है, वैल्यू पुटिंग में भी अलग हटकी टाइप की वैरायटी शुरू हो रही है। ये सवाल 2012 के सीजीएल के मीन्स में आया है, ठीक है, 12 साल पुराना सवाल है। सन 2012 ही वो साल था जिसमें एडवांस मैथ पहली बार एसएससी में पूछा गया था। सन 2012 से पहले केवल अर्थमेटिक मैथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता था, लेकिन 2012 में ये डिसाइड हुआ कि ये तो सब कचरा पट्टी आ रही है, सब रेशियो प्रॉफिट लॉस ये सब वाला कर लेता है चिरकुट तरीके से, एडवांस मैथ डालो, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कम से कम खोपड़ी पर तो जोर लगे उसके, ठीक है। तो इस वजह से एडवांस मैथ को इंट्रोड्यूस किया गया है 2012 में। जब 2012 में ये सवाल आया था तो उस टाइम पे ये सवाल महाकठिन था, 2012 में वैल्यू पुटिंग वाली टेक्नोलॉजी थी नहीं। आप उस बच्चे से पूछो कि कितना दर्द हुआ होगा इस सवाल को करने में, जब ये चीज थी ही नहीं मार्केट में कि हाँ थ्योरम वाले सवालों को अपनी मर्जी से वैल्यू पुट लेके कर लो। बच्चा हर सवाल बेसिक से बनाता था, तभी कट ऑफ भी कम जाती थी, है ना, इस लेवल का कंटेंट ही नहीं था। ओके, आज इस सवाल की कोई इज्जत नहीं है, उस टाइम पे सवाल बहुत कठिन सवालों में था, ठीक है। तो बोला है यदि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए, टेन माइनस कॉट थीटा बराबर ए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर बी, तो पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4। तो भाई आप अपनी मर्जी से यहां पर देखो, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं थीटा का तो कोई जिक्र है नहीं, यानी कि थीटा का मान कुछ भी हो आंसर फिक्स वैल्यू है, तो अपनी मर्जी से थीटा जो पसंद आए वो रख लो। मैंने यहां पर बेटे थीटा को 0 डिग्री रख लिया। जैसे आप थीटा को 0 रखोगे तो टेन 45 1 कोट 45 1 1 - 1 0, ए का मान 0 आ जाएगा। थीटा आप 0 रखोगे, सॉरी थीटा को 45 डिग्री रखोगे ना, थीटा 45 रखोगे तो cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, 1/√2 में 1/√2 जोड़ोगे तो √2, बी का मान √2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां रख दो, बी की जगह √2 रखेंगे, √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, ए की जगह क्या रखेंगे 0, ए 0 हो जाएगा, 1 × 4 4, तो 4 इस सवाल का आंसर आएगा। 4 ही आया ना सभी का, यस। नेक्स्ट आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर है भाई आपके सामने 35 था, 36 नंबर क्वेश्चन करो, 36 नंबर सवाल बनाए भैया। यदि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एल है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा एम है, तो इसका मान बताओ। भाई आप अपनी मर्जी से थीटा कुछ भी रखें, लेकिन 0 90 रखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो 0 90 ना रख के आप यहां पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लें, क्योंकि 0 डिग्री पे कोसेक प्रॉब्लम करेगा, 90 डिग्री पे सेक करेगा, ठीक है। थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे तो एल का मान क्या आएगा बेटे बताओ, कोसेक 45 √2, सेक साइन 45 1/√2, √2 में से 1/√2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 1/√2, ये भी √2 में से 1/√2 घटाओगे, ये भी 1/√2 आ जाएगा। एल और एम दोनों बराबर आ गए, 1/√2 1/√2 दोनों इक्वल आ गए एल और एम। अब ये वैल्यू यहां रख दो, एल स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 की 1/2 में गुणा होगी 1/4 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 में 1/2 जोड़ूंगा 1, 1 में 3 जोड़ूंगा 4, 4 से 4 कट गया, सवाल का क्या आंसर आ गया 1, 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आदर्श शाही कह रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, आदर्श शाही में बता रहा हूं जुर्म करके बचने के 101 तरीके, ठीक है। चैप्टर का नाम है जुर्म करके बचने के 101 तरीके, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 37, बताएं क्या उत्तर है सवाल का 37। राहुल सोएक एंड करें सर, आज बर्थडे है मेरा, हैप्पी बर्थडे राहुल सोएक जी, हैप्पी बर्थडे। प्रज्ञा शर्मा जी कार्ड आउट है आपका, अच्छा मुस्कान मौर्य। प्रज्ञा शर्मा पूछो तो सही, एक बार नहीं करना होता कमेंट।
पिछले वाले क्वेश्चन में टेन माइनस कॉट हो गया तो एक वैल्यू जीरो आ गई है ना। हाँ जी प्रद्युमन, कोई भी लगा लो, राहुल कुकरेजा जी, कोई भी लगाइए, सारी एक जैसे होते हैं कुकरेजा। यदि cos थीटा प्लस sin थीटा m है, sec थीटा प्लस cosec थीटा n है, तो इसका मान क्या होगा? वैल्यू पुट कर देंगे, m और n थीटा को 45 डिग्री रखेंगे। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूं तो m का मान आएगा क्या? 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 n का मान क्या आएगा? sec 45√2 cosec 45√2, √2 में √2 जोड़ेंगे 2√2, ये वैल्यू यहां रखेंगे। n है 2√2, m स्क्वायर क्या आएगा भाई? m का स्क्वायर आ गया भाई, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 में से गया एक, यानी कि सवाल की वैल्यू 2√2 है। तो ऑप्शन भी ऐसा बनना चाहिए ना जो 2√2 हो। ये ऑप्शन 2√2 है, ये ऑप्शन 4 है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन 4√2 है। तो अकेला पहला ऑप्शन ऐसा है जो 2√2 बन रहा है, यही आंसर हो जाएगा। m की जगह √2 रखेंगे, 2√2 ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 38, बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है। टू ए बराबर बी स्क्वायर माइनस वन बता रहे हैं, ए इंटू टेन प्लस कॉट बराबर 1, बी बराबर साइन प्लस कॉस। तो आपसे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, ए बी के बीच में रिश्ता बताना है। तो थीटा को यहां पर भी, यहां पर लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। जैसे ही थीटा को 45 डिग्री पुट करा तो टेन 45 कॉट 45, क्या हो गया? 2 हो गया। 2 उधर चला जाएगा, ए का मान 1/2। भाई बी क्या आ गया? बी आ जाएगा जी साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि √2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? पहला ऑप्शन बी स्क्वायर 2 बराबर, ये वाला नहीं हो रहा। बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए प्लस 1, तो सेम है, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, 2a का मतलब 1 बराबर √2 का स्क्वायर 2 - 1, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। 2a बराबर बी स्क्वायर, तीन ऑप्शन, अच्छा 2a बराबर बी स्क्वायर प्लस 1, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर है सी। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है यहां पर आपके सामने 39वां सीडीएस के पेपर का बना है। सीडीएस 2023 के पेपर का सवाल मुझे करके बताएं फटाफट, कौन करेगा? बोला गया यदि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा, x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा बराबर sin इंटू cos है, एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 0 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है। सवाल में आपको दो कंडीशन दी हुई है। एक कंडीशन यह है कि x sin थीटा माइनस y cos थीटा 0, दूसरी कंडीशन यह है कि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा बराबर sin इंटू cos। अब यहां पे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो मैंने थीटा को 45 डिग्री पुट कर लिया। जैसे ही आपने थीटा को 45 डिग्री पुट किया, साइन 45 कॉस 45, देखो अगर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा 0 है तो इसका मतलब एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा के बराबर है। साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है, कट जाएगा तो एक्स बराबर वाई आ गया, एक्स वाई के इक्वल आ गया। ठीक, अब देखो ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी, ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी भाई, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है तो क्या हो जाएगा 2x है भाई, 2x क्लियर। ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 45 1/√2 का क्यूब, 1/√2 का क्यूब, और राइट साइड में हो जाएगा मेरे दोस्तों साइन 45 इंटू कॉस 45 1/2। यहां से x का मान क्या आ गया? अभी x का मान 1/2 √2 से 2 काटेंगे,
है भाई। ये 1/√2 का क्यूब क्या होता है? 1/√2 का क्यूब होता है 1/2√2। ये हम 2 से 2 काटेंगे तो ये उधर जाएगा √2/2। एक्स का मान 1/√2 आ गया। अब एक्स का मान 1/√2 आ गया तो वाई का मान भी 1/√2 आ गया। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1/√2 आ गई। ये वैल्यू यहां रख देते हैं। एक्स का स्क्वायर 1/2, वाई का स्क्वायर 1/2, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1। 1 इस सवाल का आंसर है 1। ये सवाल सरल था, सीडीएस का था, कर लेंगे बच्चे। नेक्स्ट ऐसे ही सवाल नंबर 40 से खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 40 से खुद से ट्राई करेंगे। हम ले रहे हैं सवाल नंबर 41 ही बनाओ। 41 नंबर क्वेश्चन बनाए। यस, सवाल में बोला गया यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाई है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर फाई के बराबर है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर फाई है, तो कौन सा सही है बताओ। देखो बच्चों, अगर आपने यहां पे थीटा को 45 डिग्री पुट किया 45 डिग्री, तो cos 45 sin 45 कट जाएगा। tan स्क्वायर फाई क्या आ जाएगा? 0। tan स्क्वायर फाई 0 है तो फाई का मान 0 डिग्री आ जाएगा। अगर आपने थीटा को 45 डिग्री पुट किया तो cos स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 45 0, 0 बराबर tan स्क्वायर फाई, यानी कि tan फाई 0 तो फाई का मान भी 0 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ये सेटिस्फाई होगा क्या? cos 45 1/√2 गुणा 1, ये नहीं होगा सेटिस्फाई। आसान से देखते ना, ये 1/√2 गुणा 1, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बच गए। दो ऑप्शन बच गए मेरे दोस्तों। थीटा है 45 डिग्री, फाई है 0। अगर थीटा 45 डिग्री है, फाई 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 0 1, tan स्क्वायर 45 1, 1 बराबर 1, यहां से भी 1 बराबर 1, यानी कि मेरे दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। बी और सी दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो भैया सॉल्व तो हुआ नहीं। अब क्या करें? बताइए जल्दी से। दो ऑप्शन में फंस गया मैं, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, लेकिन दो गलत ऑप्शन हट गए। अब हम यहां से काम करते हैं, थीटा को 0 डिग्री रख लेते हैं। दो बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैंने थीटा को 0 डिग्री पुट किया तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1, 1 बराबर tan स्क्वायर फाई, 1 बराबर tan स्क्वायर फाई, यहां से tan फाई 1, फाई का मान 45 डिग्री आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? अगर मैंने फाई 45 रखा तो ये 0 हो जाएगा। और मेरे दोस्तों थीटा 0 है, कॉट 0 होता है अनडिफाइंड, कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि ये सही होना चाहिए, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर मैंने थीटा 0 रखा है तो tan 0 0, फाई 45 रखा है तो cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 45, ये भी 0, तो 0 बराबर 0, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ये आंसर है बी ऑप्शन। यहां पे दो बार हमको वैल्यू पुटिंग करके चेक करना पड़ा। आगे चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ। और लास्ट सवाल मेरे प्यार में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और दो सवाल हैं ऐसे। सवाल है आपके सामने 42 नंबर, बेहतरीन प्रश्न, जबरदस्त सवाल। ये जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये सीजीएल 2022, सीजीएल और सीएचएसएल 2022 प्री की कम से कम 5 शिफ्टों में आया है। एक शिफ्ट में नहीं, कम से कम 5 शिफ्ट में सवाल आया, 5 शिफ्ट में ये सवाल। दो क्वेश्चन है ऐसे, 42वां, और मेरे दोस्तों यहां पर एक दूसरा है 43वां, 43। जी बताओ स्टूडेंट, एक सवाल मैं करवाऊंगा, दूसरा आप मुझे खुद ही बता दोगे। सवाल क्या है? सवाल यह है कि यदि tan a प्लस साइन ए बराबर p, tan a माइनस साइन ए बराबर q, तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? अगर tan a प्लस साइन ए p है, tan a माइनस साइन ए q है, तो पूछा है कौन सा रिलेशन सही है चारों में से। देखो मेरे दोस्तों, आप यहां पे वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग लगा लो, p एंगल a को 45 डिग्री लेके, एंगल a को 45 डिग्री लेकर सॉल्व कर सकते हो। बट बेसिक मेथड क्या है वो जानना जरूरी है। बताओ tan और साइन में क्या रिश्ता है? tan a प्लस साइन ए p है, tan a माइनस साइन ए q है। मैंने आपको बता रखा है कि tan साइन में ये रिश्ता होता है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। ये बता रखा है मैंने tan और साइन में। सेम रिलेशन कॉट कॉस में भी होता है। सेम रिलेशन कॉट कॉस में भी होता है कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम रिलेशन कॉट और कॉस में भी होता है। तो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए मैं जानता हूं। बताओ ये जो चीज है ये कैसे आएगी? जल्दी से बताओ ये कैसे आएगा? तो आप कहोगे सर इन दोनों की गुणा कर दो। अगर tan a प्लस साइन ए की tan a माइनस साइन ए में इन दोनों की गुणा कर दें तो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। tan a प्लस साइन ए इंटू tan a माइनस साइन ए, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया मेरे दोस्तों? pq हो गया, pq बराबर। बताओ राइट साइड में ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये कैसे आएगा? tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये कैसे आएगा बेटा? tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर का मतलब है tan इंटू साइन का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ tan इंटू साइन कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ू नहीं आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके घटाऊं। अगर मैं पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटाता हूं तो आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटाता हूं तो आप जानते हैं कि भाई मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको सिखाया कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab।
ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके घटाता हूं तो tan a प्लस sin a का स्क्वायर माइनस tan a माइनस sin a का स्क्वायर क्या आएगा 4tan a इंटू sin a। 4tan a इंटू sin a ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके घटाता हूं तो ही ये चीज आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही चीज आएगी। ये जो 4 मेरे दोस्तों यहां गुणा में है, ये जो 4 यहां गुणा में है, ये इधर आ जाएगा बटे में 4 आ जाएगा। यानी कि tan a इंटू sin a जो हो गया, tan a इंटू sin a जो हो गया वो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4 हो गया। tan a इंटू sin a जो होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4 हो गया। और मुझे निकालना है इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर हमें निकालना है इसका होल स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को समझे हैं? tan इंटू sin a क्या आएगा बटे 4। अब मेरे दोस्तों दोनों तरफ से क्या लेना है अंडर रूट। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट तभी तो स्क्वायर हटेगा। अंडर रूट पी क्यू बराबर आ गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4। इस बटे 4 की उधर गुणा हो जाएगी तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा 4 अंडर रूट पी क्यू। और यही रिलेशन होगा मेरे प्यारे भाई। तो ये सवाल आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, आंसर आ गया इसका डी ऑप्शन। लेकिन आप इस सवाल का आंसर लर्न भी कर लीजिए क्योंकि ये सवाल इतना ज्यादा थोक के भाव में आया है कि सीधा देखते ही इसका आंसर आपको पता हो। tan a प्लस sin a p है, tan a माइनस sin a क्यू है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट पी क्यू। अब सुनिएगा, जैसे सवाल tan a प्लस sin a में दे रखा, अगर बेटे आपके पेपर में यहां tan a प्लस sin a की बजाय अगले साल ये सवाल आ जाए tan a माइनस sin a की बजाय या cot cos कर दे, cot cos कि cot a प्लस cos a p है, cot a माइनस cos a क्यों है, तो बताओ कौन सा करेक्ट है। तो भी सेम ही रिलेशन आएगा, तो भी सेम ही रिलेशन आएगा मेरे प्यारे भाई। बात को समझे? चाहे tan sin में पूछे आपसे, चाहे cot cos में पूछे, आंसर सेम ही होगा, सेम ही स्टेप्स होंगे कैलकुलेशन, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम ही है। अब जैसे मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, ये जो आखिरी सवाल है ये सेटसल 2023 के प्री का है, 22 के प्री का। बनाओ जरा। tan a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस tan a माइनस sin a का होल स्क्वायर तो कस डिवीजन 4 tan a sin a होगा। अलजेब्रा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर 4ab होता है। देखो यहां पर सेम चीज है, cot a प्लस cos a है, cot a माइनस cos a b है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर cot a प्लस cos a है, cot a माइनस cos a b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 रूट ए बी रिलेशन आएगा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट ए बी इधर आएगा तो 0। इस सवाल का आंसर 0 था। बताइए। इसी के साथ त्रिकोणमिति की ये शीट समाप्त होती है। अब त्रिकोणमिति की आखिरी फॉर्मूला बेस्ड शीट में शुरू करूंगा कल। आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, बाय।